हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ओन चैनल साइंस बंकर्स। जैसा कि आपको पता है हमारा चैनल जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराता है और स्पेशल फोकस हमारा जो रहता है वो टीचिंग जॉब्स को रिलेटेड रहता है। हम डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस इन सब की जॉब्स की जो प्रिपरेशन है वो लोगों को करा रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। तो डिफरेंट कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। एक और आपने हमारा चैनल लगभग देखा ही होगा, साइंस बंकर्स के नाम से हमारा चैनल। आप इंटरफेस पर जाएंगे, आपको डिफरेंट वीडियोज़ वहाँ मिल जाएंगी आपकी ज़रूरत के हिसाब से। और अभी जो बड़ी न्यूज़ आपके सामने लेकर आनी थी वो ये है कि एएमआरएस ने अपनी आंसर की जो है वो ओपन कर दी है फॉर चैलेंज। ठीक है, तो अभी जो आंसर की आई है दोस्तों चैलेंज करने के लिए है। अगर आप डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपको दिखेगा सबमिशन ऑफ की चैलेंजेस। तो आपको यहाँ अपने रोल नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ से दोस्तों लॉगिन करना है। जैसे ही आप इसे लॉगिन करेंगे तो आपको आपकी आंसर की मिल जाएगी और की के साथ आपको अपनी भरी हुई ओएमआर की कॉपी भी नज़र आएगी। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ताकि आप अपना कम से कम स्कोर कैलकुलेट कर सकें। देखिए दोस्तों, जैसे ये दोनों मिले तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका काम होना चाहिए लैंग्वेज वाले सेक्शन को। आप देखें, लैंग्वेज क्वालिफाइंग है, आप सबको पता है क्यूमुलेटिव स्कोर था। जहाँ पर 20 क्वेश्चन थे दोस्तों, वहाँ पर आपको 40% चाहिए, तो लगभग आपको 8 मार्क्स यहाँ पर चाहिए होंगे। और 8 मार्क्स उन्होंने क्यूमुलेटिव बोला, ये याद रखिएगा, अलग अलग नहीं बोला है, अलग अलग नहीं क्वालिफाई करना है। कभी आप सोच रहे हैं कि मुझे 4 नंबर हिंदी मिलाने 4 इंग्लिश में, नहीं, दोनों का मिला के आपके अगर 8 नंबर आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर रहे हैं लैंग्वेज सेक्शन को। और फिर आपका जो पेपर है वो इवैल्यूएशन के लिए जाएगा। तो उसी हिसाब से अपनी आंसर की को देखें, बहुत ध्यान से देखें इन चीज़ों को। और जैसा कि आपको पता है कि आप आंसर की को चैलेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको चैलेंज करना चाहिए तो प्लीज़ चैलेंज करिए। कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है जिस पर आपको क्लैरिटी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, क्योंकि आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे उसके लिए। तो अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना है और आपको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं और आप श्योर हैं, तो प्लीज़ रीच आउट टू अस। हमारा चैनल है साइंस बंकर्स के नाम से। आप हमारे टेलीग्राम चैनल साइंस बंकर्स पर अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, जहां आपको लगता है कि आपके पास कुछ भी ऐसा लगता है कि भाई मुझे इस क्वेश्चन को लेकर डाउट है और मुझे रिसोर्स नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए पेडागॉजी बेस्ड बहुत क्वेश्चन आए ना, पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और आपकी एनईपी से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे, एनईपी 2020 से, एनईपी 2020 से क्वेश्चन है, एनसीएफ से हैं आपके में पेपर में। एनसीएफ 2023 को लेकर बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको कोई रिसोर्स चाहिए तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स उठाइए, आपको बिल्कुल मिलेगा। देखिए दोस्तों, हम बिल्कुल समझ सकते हैं 1000 रुपये जो है वो चैलेंज की फ़ीस रख दी है इन्होंने। 1000 रुपये देखिए बहुत महंगी होती है, हम तो ये पहले भी कहते आए हैं और मुझे नहीं लगता क्यों इतना बड़ा चैलेंज ये 1000 रुपये कैंडिडेट के लिए रखते हैं। एक तरीके से गलत भी है स्वाभाविक तौर से अगर देखा जाए, क्योंकि फॉर्म ही इतने महंगे हो गए आज की डेट में। 1000 रुपये एक सवाल पे चैलेंज लगाना बड़ा ही खतरनाक सा है। बट देखिए आपका ना 1-2 सवाल से सिलेक्शन भी हो जाता है रिस्की। तो प्लीज़ 1000 रुपये ना देखें, चैलेंज फाइल करें बिना सोचे समझे। अगर आपको लगता है और अच्छे से समझकर ग्राउंडेड होकर 3-4 लोगों से बात करिए और समझिए कि आप बिल्कुल सही बात पे चैलेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आप प्लीज़ 1000 रुपये में चैलेंज डालिए। इस बात को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि मेरा कोई सिलेक्शन कहीं उसमें क्या रहे क्या ना रहे। तो इस वजह से प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपको लगता है जेन्युइन कंसर्न लग रहा है, आप 1000 रुपये में चैलेंज डालिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला ही हुआ है, कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर करिए। ठीक है, पीजीटी में आपको इशू आ रहा है, पीजीटी की में आ रहा है, टीजीटी की में आ रहा है, डू शेयर विद अस, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट विद द रिसोर्स कि कहाँ से आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। बिकॉज चैलेंजेबल होता है कई जगह, हमने डीएसएसबी में भी देखा। अगर आप हमारी डीएसएसबी की वीडियोस देखेंगे तो DSSB में जब मैथ्स के लोगों ने चैलेंज किए थे, साइंस में जब चैलेंज किया था, तो टीजीटी साइंस में कई आंसर की में जो है लगभग 5 से 7 सवाल जो हैं बदले गए थे और लोगों ने चैलेंज भी किया था। तो आंसर की बदली है, ऐसा नहीं है कि चैलेंज जो होते हैं वो बेकार हो जाता है। आपका चैलेंज बिल्कुल आपको सपोर्ट करेगा। डू चैलेंज बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के, और बिल्कुल अपने आप में पूरा भरोसा रखिए। आप अच्छा पेपर कर आए हैं और सिलेक्शन आपका होगा। देखिए, और यहाँ पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, ईएमआरएस में लगभग 10 गुना लोग बुलाए जाएंगे। 10 टाइम्स वो बुला रहे हैं आपकी वैकेंसी के, और ये 10 टाइम्स जो है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक बनेगा ना, आप अपने अपने सब्जेक्ट में लाई करेंगे। ऑल दो पेपर जो है वो कॉमन हुआ है, उससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट की लिस्ट में 10th नंबर पे होने चाहिए। बट मेन मकसद जो है यहाँ पे जो बात फंस रही है वो लैंग्वेज क्वालिफाई करने की है। लैंग्वेज के मिनिमम मार्क्स देखना बहुत ज़रूरी। तो सबसे पहले लैंग्वेज को धैर्यपूर्ण तरीके से बैठ के एक एक सवाल का मिलान करिए। लैंग्वेज में भी अगर आपको लगता है कुछ चैलेंज करने लायक है
तो डू चैलेंज इट, क्योंकि क्या पता आप 1-2 नंबर से आगे पीछे हो रहे हों, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लैंग्वेज के क्वेश्चंस को भी चैलेंज करें। तो दोस्तों लिंक हम इसका प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इस वीडियो के, वहाँ से आप लिंक ले सकते हैं। इस लिंक पर जाइए, अपना रोल नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए और अपना देखिए कि आपके आंसर की में क्या रहा है। ये अभी 7 बजे लिंक एक्टिव हुआ है, 7 बजे इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाला है। तो ये हमारा इसकी की फाइनली आ गई है। और डू शेयर, अगर आपके पास अपना पेपर है और आप शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साइंस बंकर्स चैनल पर बिल्कुल शेयर करें, बहुत लोगों का फ़ायदा होगा। और देखिए शेयरिंग इज़ केयरिंग, एक दूसरे की मदद करेंगे तो आप जीवन में आगे ही बढ़ेंगे। किस तरीके से कंपटीशन हम बिल्कुल मानते हैं, बट इतना भी कंपटीशन ना हो कि आप एक दूसरे को सपोर्ट ना करें। सो ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, अपनी आंसर की फटाफट डाउनलोड करें और बताएं कि आपका क्या स्कोर आ रहा है कमेंट सेक्शन में। वी आर वेटिंग टू लिसन फ्रॉम यू। ऑल द बेस्ट फ्रॉम साइंस बंकर्स। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर कुछ भी खुदा ना खासा अजीब सा हो रहा है और आपको लग रहा है कि ये MRS बड़ा मुश्किल सा मुझे लग रहा है, तो चिंता मत करिए। देखिए इसके पेपर में 10 तारीख का अपना आपको जो पेपर है, 10 और 11 तारीख को आपका KVS NVS का पेपर है, उसे ख़राब नहीं करना है। KVS NVS पे भी फोकस करना है। तो आंसर की को लेके ज़्यादा ना सोचें। देख लिया, अच्छी बात है, KVS NVS पे फोकस करिए, वो पढ़ लीजिए, वो ज़रूरी है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Do download your answer key and tell us in comment section.